नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम हूँ। मैं सबके स्वागत करती हूँ। कैसे हैं? कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आज इस वीडियो में जानेंगे सतुआइन जीव शीतल कब है, उसके दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक के सभी नियम विधि में आज उस दिन कौन सी एक सामग्री है से जरूर दान करनी चाहिए। तो बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पहुँचे। बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष में नवमी तिथि के सतुआइन के त्यौहार मनाते हैं। इसी सतुआइन भी कहा जाता है, सतुआई भी कहा जाती है, सतुआ संक्रांति भी कहा जाता है। तो और इसी दिन सूर्य भगवान मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करता है और इसी दिन से खरमास समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमें कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, मांगलिक कार्य। हम भगवान को सत्तू के भोग लगाते हैं उस दिन। जो टिकोला बोला जाता है, सब टिकोरा भी बोला जाता है। आम को फरी है होता है ना, छोटी छोटी, वो भी बोला जाता है, उस दिन भगवान के चढ़ाते हैं। तो उस बार सतुआइन 14 अप्रैल दिन मंगलवार को है और जीव शीतल 15 अप्रैल दिन बुधवार को है। तो सतुआन के दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो आपने जल्दी सवेरे उठ के नहा धो करके सुबह पूरे घर की सर सफाई अच्छे से साफ़ सुथरा करके नहा धो के और उसके बाद हमें स्नान आदि करने के बाद हमें साफ़ सुथरा कपड़ा धुला हुआ वस्त्र पहनने लीजिए। और सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान के जल देने के बाद तुलसी माता के पूजा पाठ कर लेना है। और तुलसी माता के पूजा पाठ करने के बाद आप अपने पूजा मंदिर में जितने देवी देवता भगवान हैं उन सब की पूजा पाठ कर लीजिएगा। आपको जो कुल देवी है देवता है उनका भी पूजा पाठ कर लीजिएगा। और इस दिन हमें भगवान को सत्तू का भोग लगाते हैं। तो आपके यहाँ चना के सत्तू के भोग लगता है तो चना के सत्तू के भोग लगाइए, ले लीजिएगा। जौ के सत्तू चढ़ाते हैं तो जौ के सत्तू ले लेना है। जे आप सत्तू के भोग लगाना है। जो आम के केरी फरी टिकोला जे कुछ आपके कहते हैं वही चढ़ा दीजिएगा। और एक मिट्टी के पात्र में जल भर के भगवान के पास रखा जाता है। और उस दिन हम खाना में, पहले ऐसे नियम था, उस दिन खाना नहीं बनाया जाता था, सत्तू के पहले से सेवन करता था। तो आप तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा सत्तू नहीं खाना चाहते हैं तो कम से कम आप ये गिलास सत्तू घोल के ज़रूर पीना चाहिए। अगर इस दिन सत्तू खाने के नियम है तो आप लोग को इस दिन सत्तू खाइएगा। और जो आम की टिकोला है उसकी चटनी बना लीजिएगा। और शाम को समय दाल चावल पकौड़ी जिनके यहाँ जो कुछ बनता है वो बना लेंगे। कहीं पर उस दिन दाल चावल कढ़ी बड़ी तरुआ भी बोला जाता है, तरुआ पकौड़े ये सब बनाए जाते हैं। कहीं पर भी उस दिन कढ़ी चावल तरुआ बड़ी दाल के बड़ी ये सब बनाई जाती है। तो आपके यहाँ जो चीज़ बनता है वो बना लीजिएगा। चावल थोड़ा सा हम उस दिन ज़्यादा बना लेते हैं क्योंकि उसमें पानी डाल के रात भर के लिए छोड़ा जाता है। अगले दिन हम उसी चावल से चूल्हा पूजन करते हैं और उसके बाद वही बासी चावल दाल खाते हैं। तो थोड़ा सा आप चावल ज़्यादा बना लीजिएगा। और खाना पीना खाने के बाद उस चावल में थोड़ा बाद में पानी डाल के छोड़ दीजिए जाता है कि ये हो गया सतुआइन के दिन के नियम। तो सतुआइन के दिन सुबह जल्दी उठ जाइएगा, स्नान आदि कर लीजिएगा, भगवान के पूजा पाठ कर लीजिएगा, भोग लगा दीजिएगा और सत्तू के और आम के टिकोला के। और एक पात्र में हमें भगवान के पास जल भर के रख देना है। और दो शाम के समय में दाल चावल बना लीजिएगा। और कढ़ी चावल बनाया जाता है तो कढ़ी चावल भी बना लेते हैं। कढ़ी चावल दाल अगले दिन जीव शीतल होता है
तो जीव शीतल के दिन हम सुबह जल्दी उठ जाइएगा। उठ जाके उस दिन पेड़ पौधे, सड़क न चौराहा, जितनी कुछ जगह पा, पानी पटाना चाहते हो तो पानी छिड़कना चाहते हो तो छिड़क दीजिए, उसी जगह पानी पटाइएगा और पानी छिड़क दीजिएगा। चाहे मुँह के दरवाजे है, जो मान लीजिए रोड है, पेड़ पौधे है, तो जो मान लीजिए जो फूल बगीचा जो कुछ है, सब जगह हमें पानी के छिड़काव ज़रूर करना है। पानी आप लोग पेड़ पौधे में भी डाल दीजिएगा, पटा दीजिएगा। आप इस दिन जो हम पेड़ पौधे में पानी डालेंगे, सड़क पर डालते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि पूरा साल जीवराया रहता है। तो इसीलिए उस दिन पानी सुबह में भी लेके ज़रूर पटा दीजिएगा। उसके बाद हमें स्नान आदि कर लेना। स्नान आदि करने के बाद आप लोग साफ़ सुथरा कपड़ा हुआ वस्त्र पहन लीजिएगा। उसके बाद हमें सूर्य भगवान को जल देना है, उस तुलसी माता के पूजा पाठ कर लेना है। उसके बाद अब पूजा मंदिर में जैसे बढ़ते दिन पूजा करते हैं, उसी तरीके से अब पूजा कर लेना है। अब पूजा करने के बाद जो मिट्टी के पात्र में आप जल भर के रखे थे, वही पात्रों को आप लोगों को जीव शीतल के दिन हटाइएगा। और उसी में जो जल है थोड़ा सा सबके सिर पर ऐसे डालना है। ऐसे ऐसे जो घर में बड़े बुजुर्ग माता बहनें हैं, वो जल लेके सबके छोटे बच्चे के माने सबके सिर पर जुराई रहा जुराई रहा जुराई रहा ऐसे बोलता है। तो सबके सिर पर जितने घर में छोटे बड़े बच्चे हैं, सबके सिर पर थोड़ा सा जल रख देता है और उसी जल को पिया भी जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सबके पिया भी जाता है, हमें शीतलता मिलता है। तो सबके सिर पर आप लोग जल डाल दीजिएगा और उसी दिन थोड़ा थोड़ा सबके पीने के लिए दे दीजिएगा। तो चूल्हा पूजन करी जाते, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं, चाहे गैस चूल्हे पर भी खाना बनाते हैं। जिस चूल्हे पर आप खाना बनाते हैं तो उस पर पूजन पाठ करना ज़रूरी होती है। आपके यहाँ दाल चावल से पूजा किया जाता है, तो दाल चावल पकौड़ी जो चूल्हा के पास भोग के रूप में किसी पात्र में चढ़ा दीजिएगा। 5 जगह टीका लगा दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा, धूप दीप दिखा दीजिएगा। और दीपक थोड़ा सा चूल्हा से हमें अलगे रखना है। क्यों? चूल्हा पूजन करने के बाद ही जो बासी चावल है, दाल है, वही इस दिन खाने के नियम होता है। तो सुबह में यही थोड़ा खाया जाता है, फिर शाम को समय फिर खीर पूरी बनाई जाती है। तो आप लोग शाम के समय में खीर पूरी बना लीजिएगा। और बासी भोजन हमें इसी दिन ज़रूर करना चाहिए। मान लीजिए आपके पूरे दिन नहीं खा पा रहे हैं, तो कम से कम सुबह में थोड़ा सा भी आप लोग बासी खाना ज़रूर खाइएगा, भोजन कीजिएगा। ऐसा करने से हमें शीतलता मिलती है। जो मिट्टी के पात्र में जल है उस भी थोड़ा सा हमें पी लेना चाहिए। और जो बासी चावल है, दाल है, वो पकौड़ी है, वो सभी थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में खा लेना चाहिए। घर में सबके दे दीजिएगा। और सतुआ खाने के नियम है, तो सतुआ भी ठंडा मतलब होता है, तो सत्तू पीना भी चाहिए, खाना भी चाहिए। जिसके आम की केरी रहती है टिकोला, वो भी पेट के लिए ठंडा होता है। तो ये वो भी सतुआयन के दिन सत्तू और टिकोला खाने के नियम है। और जीव शीतल के दिन जो बासी चावल पानी डाल के रखे रहते हैं, भात वही या दाल वही खाने के नियम है। इस दिन एक टाइम चूल्हे पर आराम दिया जाता है। तो आप लोग देखिए, पूजा पाठ करने के बाद एक समय चूल्हे के आराम दे दीजिएगा। और शाम के समय में खीर पूरी बना के आप सब खा सकती है। तो सतुआइन के दिन दान भी किया जाता है। तो आप लोग सत्तू के दान कर सकते हैं, साथ में तिकोला के दान भी कर सकते हैं, और पंखा के दान भी कर सकते हैं। जूता, चप्पल, छत्ता, वस्त्र, जो चीज़ है शीतलता प्रदान करे वो सब कुछ दान करते हैं। तो मैंने करना चाहिए। तो आज लोग उस दिन सत्तू के दान जरूर कीजिएगा, थोड़ा चाहे बहुत। और साथ में जो कुछ आपके देना चाहते हैं दान के रूप में, वो भी लोग के दे सकते हैं। तो इस बार सतुआइन, सतुआनी, सतुआ संक्रांति 14 अप्रैल दिन मंगलवार को है। और जीव शीतल 15 अप्रैल दिन बुधवार को है।
तो हमें ये सत्वाइन अजीर शीतल दोनों उसी नियम के पालन करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। तो आज के वीडियो यहीं तक के था, फिर मिलूँगी कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले के नियम था सतवाइन के दिन 4 बजे भोर में उठ के कढ़ी चावल सब्जी पकौड़े दाल के बड़ी ये सब डाल के कढ़ी बनाते थे। आजकल की बेटी पुतों तो करता ही नहीं। तो मतलब देख लीजिए आप सबके नियम कैसे लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। सबके नमस्कार, खुश रहिए स्वस्थ रहिए।